अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन या जनन कहलाता है। अंगों के वैसा समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाता है आपका। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अलैंगिक रिप्रोडक्शन में आपका के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जनन में सेक्स सेल यानी कि जेमेट्स का निर्माण नहीं होता है। इस जनन में जीवों का शरीर मेल या फीमेल के रूप में विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जीवों में सेक्सुअल डिवीजन नहीं पाया जाता है आपका। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर प्रजनन तंत्र का काम करता है। प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस और निडेरिया। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार, विखंडन, फिजन। अलैंगिक जनन में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। यह जनन एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जीवों के लिए जब स्थिति अच्छी होती है तो जीव बाइनरी फिजन द्विविखंडन करते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में बहुविखंडन की क्रिया संपन्न होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु इत्यादि आपका। मुकुलन, इस प्रकार के प्रजनन में जीवों के शरीर के कालीनुमा संरचना का विकास होता है। जब इस संरचना का आकार बड़ा हो जाता है तो भार के कारण टूटकर अलग हो जाता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा यीस्ट। कायिक जनन आपका, इस प्रकार के जनन में पौधों के किसी भाग को काटकर एक नए पौधे को विकसित किया जाता है आपका। काटकर एक नए पौधे को विकसित किया जाता है। इस प्रकार के प्रजनन से जीवों के आनुवंशिक गुणों को बचाया जाता है या सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे गुलाब, आलू, गन्ना, शकरकंद आपका। पुनरुद्भवन है आपका, रीजनरेशन आपका। इस प्रकार के प्रजनन में जीव का शरीर कई भागों में विभाजित होने के बाद अपने खोए हुए भाग को पुनः निर्मित कर देता है और इस प्रकार एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। इस प्रकार जनन, लैंगिक जनन, इस प्रकार के जीवों का शरीर सेक्सुअल के रूप में विभाजित होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल या फीमेल का विकास होता है। जनन कोशिका, मेल 1 सेल स्पर्म, फीमेल 1 सेल ओवम, जाइगोट आपका। फर्टिलाइजेशन आपका, भ्रूण, बच्चा, वयस्क, मृत्यु आपका। मेल या फीमेल में मेलोइसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेक्स सेल का निर्माण होता है, जिसे जैमिट कहते हैं। जैमिट के निर्माण की प्रक्रिया जेमिटोजेनेसिस कहलाती है। मेल के द्वारा मेल जैमिट नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे स्पर्म शुक्राणु कहा जाता है। फीमेल के द्वारा मादा निर्माण होता है, जिसे ओवम कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है आपका। स्पर्म तथा ओवम होप्लाइड सेल यानी अगुणित कोशिका होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन निषेचन के उपरांत जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल यानी द्विगुणित कोशिका है। जाइगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन के द्वारा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है आपका। मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका 15,000 सैलरी है, लेकिन ठीक है प्रजनन कुछ से तो बेहतर संबंधित है। मानव प्रजनन तंत्र आपका प्रजनन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली आपका। पबरेटी, यह उम्र की वह अवस्था होती है जब प्रजनन अंग काम करना शुरू करता है। आपका अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में मनुष्य में पबर्टी की उम्र अलग अलग होती है। जैसे भारत में मेल 14 से 16 साल की उम्र में पबर्टी की उम्र होती है और फीमेल में 13 से 15 साल में।
मेनोपॉज मेनोपॉज आपका मीनोपॉज में महिलाओं की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, मीनोपॉज कहलाता है। भारतीय महिलाओं में मीनोपॉज की उम्र 45 से 50 वर्ष होती है। एंड्रोपॉज पुरुषों की वह उम्र जब प्रजनन अंग काम करना बंद कर देता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण बंद हो जाता है, एंड्रोपॉज कहलाता है। भारतीय पुरुषों में एंड्रोपॉज की उम्र 55 से 60 साल मानी जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपका मेल प्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन आपका ब्लैडर हो गया आपका, यूरेथेरा हो गया आपका, पेनिस हो गया आपका और टेस्टिल हो गया आपका, स्क्रोटम हो गया आपका, मुखंग आपका टेस्ट्स, वृषण। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका आता है एपिडाइमिस, सेमिनल विस्कल और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। अब टेस्ट जो होते हैं वृषण, संख्या एक जोड़ी होती है, आकार अंडाकार यानी ओवल होता है आपका, स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना होता है। टेस्ट के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान टेस्ट एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित होते हैं जो जन्म के ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है। वृषण जोड़ा संख्या एक होता है आपका, आकार अंडाकार होता है आपका, कार्य स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन आपका स्पर्म का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। टेस्ट के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान टेस्ट एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित होता है जो जन्म के ठीक पहले स्क्रोटम में चला जाता है आता है। स्क्रोटम की मदद से टेस्टीज के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। टेस्टीज के अंदर आपका स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इससे अधिक या कम तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है आपका। स्पर्म का निर्माण नहीं होता आपका। तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा हो जाता है जिससे टेस्ट शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम में प्रसार यानी एक्सपेंशन होने के कारण टेस्ट शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है आपका। ठीक है। गतिशील जीवाणु कोशिकाओं को नर युग्मक कहा जाता है। टेस्ट आंतरिक रूप से कई खंडों यानी लोब्स में विभाजित होता है। प्रत्येक लोब्स में पतली नलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है तथा मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है, इसलिए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को टेस्ट की यूनिट कहा जाता है आपका। सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आपस में मिलकर टेस्ट से बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। एपिडिडाइमिस आगे चलकर नलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जैसे स्पर्म डक्ट कहा जाता है। स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल विसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर तथा कॉपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं जो निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करते हैं आपका। सेमिनल व्हीकल के द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो स्पर्म को मूवमेंट प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा एक अल्कलाइन लिक्विड यानी द्रव के निर्माण होता है जो यूथेरा को एसिडिटी को समाप्त करने का कार्य करता है। यूथेरा के बाहरी ओपनिंग के ठीक पहले दोनों तरफ छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसे
कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा एक लिक्विड का निर्माण किया जाता है जो प्रजनन क्रिया के समय स्नेहक ल्यूब्रिकेंट का कार्य करता है। किसका? लुब्रिकेंट का कार्य करता है, जिससे घर्षण द्वारा होने वाले नुकसान को समाप्त किया जाता है। आपका स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां यूरिनरी ब्लैडर खुलता है, उसके आगे वाले भाग को यूरेथ्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा मूत्रमार्ग के माध्यम से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। स्पेनिफेरस ट्यूबल्स के आसपास लाइडिंग लिडिक सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जिसके द्वारा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन नहीं, खुद के लिए